हाँ दोस्तों, साउथ पैसिफिक ओशियन में जो है एक देश है जिस देश का नाम है न्यू। तो दोस्तों आप जो ये देख रही हो इस देश के राष्ट्रीय झंडा है। हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय फ्लैग आपको नजर आ रहा है उस देश की। तो दोस्तों वो जो है आइसलैंड की एक कंट्री है। तो दोस्तों उस देश की जनसंख्या क्या है, उस देश के साथ भारत का संपर्क क्या है और वो देश की जो राजधानी क्या है, वो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि वो देश के बारे में आपको जानना है। क्योंकि जनसंख्या सुनने के बाद शायद आप सोच में पड़ जाओगे जो वहाँ पर जनसंख्या इतना है तो वो देश को एक जो है गांव घोषित क्यों नहीं किया गया है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ असल में वो देश के कुछ बातें और कुछ रहस्य हैं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों न्यू जो मैं आपको बताया हूँ एक देश है जो आइसलैंड की एक कंट्री है। तो दोस्तों उस देश की जो जनसंख्या है, हाँ दोस्तों उस देश की जो जनसंख्या है 1600 उस देश की जनसंख्या है। हाँ दोस्तों आप जो है हैरान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर रियल में जो है वो देश की जनसंख्या 1600 235वां वो पॉपुलेशन से दिख से जो है वो न्यू देश जो है आता है। पॉपुलेशन के दिख से 235वां स्थान वहाँ पर वो देश की मतलब न्यू की। तो दोस्तों उस देश में अगर आप कॉल करते हो तो दोस्तों उस देश में जो है आपको +683 आपको देना पड़ता है उस देश में अगर आप कॉल करना चाहते हो तो। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए उस देश की जो है आप गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफिस आपको नज़र आ रहा है। जो दोस्तों न्यू देश की गवर्नमेंट ऑफिस आपको नज़र आ रहा है। हाँ दोस्तों छोटा है लेकिन कमाल की है ना। तो दोस्तों वो देश की जो राजधानी है आलोफी। हाँ दोस्तों उस देश की राजधानी जो है आलोफी। तो दोस्तों उस देश की जो एंथम है मतलब जो है उस देश की जो राष्ट्रीय गीत है क्या है आपको पता है। तो दोस्तों मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रही है लिखा, ये जो है उस देश की राष्ट्रीय एंथम है। हाँ दोस्तों राष्ट्रीय गीत है। तो दोस्तों उस देश में कौन कौन सी भाषाएं यूज किया जाता है क्या आपको पता है। तो दोस्तों उस देश में जो है इंग्लिश और न्यूनियन भाषा यूज किया जाता है। मतलब जो है उस देश की राष्ट्रीय भाषा न्यूनियन। और वहाँ पर जो है क्रिश्चियन मतलब धर्म की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर क्रिश्चियन जो है 96.4% रहता है। क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा रहता है 96.4%। आप सोच सकते हो। तो दोस्तों वहाँ पर जो है न्यूजीलैंड के डॉलर से पेमेंट किया जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ जो है उसका गहरा संपर्क है, दोस्त कहो तो भी कम है। हाँ दोस्तों और वहाँ पर जो है एक पॉपुलर जो कह सकते हो द्वीप है, मतलब जो है वहाँ पर पॉपुलर जो है एक द्वीप है, वो द्वीप का नाम जो है द रक। हाँ दोस्तों द रक वो देश की जो है एक पॉपुलर द्वीप कह सकते हो। तो दोस्तों उस देश की जो प्राइम मिनिस्टर कुछ साल पहले गुजर गया है और अभी जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है क्या आपको पता है। तो दोस्तों उस देश के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को कोई एक जो है उस देश को शासन करता है। तो दोस्तों टोकी तालगी वो देश की जो है प्राइम मिनिस्टर था। हाँ दोस्तों जो 15 जुलाई 2020 में जो है उसका देहांत हो गया है। और उस देश की अभी के टाइम जो है कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का हो डाल्टन टागेलोगी वो देश की जो है अभी के टाइम शासन कर रहा है। तो दोस्तों उस देश की दक्षिण में जो है प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड के साथ जैसे मैं आपको बताया हूँ गहरा संपर्क है। और वो देश जो है 1500 माइल दूर में जो है न्यूजीलैंड मौजूद है। हाँ दोस्तों वो देश से 1500 माइल दूर जो है न्यूजीलैंड मौजूद है, आप देख सकते हो है ना। तो दोस्तों वो देश की एक खास बात ये है कि वो देश में जो है गाँव सिर्फ 14 है। हाँ दोस्तों वो देश में जो है 14 गांव है। आप सोच सकते हो गांव कितने हैं। और वो देश में जो है सिर्फ 14 गांव यहाँ पर मौजूद है। और वो देश में जो है हर 3 ईयर्स में जो है उस देश में इलेक्शन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो देश मतलब न्यून की जो कुछ निवासी है वो न्यूजीलैंड में ज़्यादा रहता है कह सकते हो। हाँ दोस्तों न्यूजीलैंड में जो है न्यू देश की 90% से 95% लोग रहता है। मतलब जो है 90% से 95% लोग रहता है न्यूजीलैंड पे न्यू देश की। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कितने परसेंटेज में जो है न्यूजीलैंड में लोग रहता है और जो है अपने देश में अपने धरती पे कितने लोग रहता है। मात्र कह सकते हो 5% या 10% है ना। तो दोस्तों न्यू देश जो है यूएन की सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। न्यू जो है यूएन की सदस्य नहीं है, लेकिन वो जो है और 2 संस्था में मौजूद है जैसे कि UNESCO और जो है WHO। तो दोस्तों ये 2 जगह पर जो है न्यू देश की सदस्य है और भी कुछ जो जगह पर जो है उसका सदस्य है। और वो देश में जो है सबसे बड़ा साइक्लोन आया था हिटा, जो 2004 में जनवरी में जो है आया था जो साइक्लोन सबसे बड़ा हिटा। हाँ दोस्तों
और 1999 में, हाँ दोस्तों 1999 में भारत ने मान्यता दिया था उस देश को। हाँ दोस्तों, इंडिया की जयपुर में जो है 2015 में, हाँ दोस्तों 2015 में जो है एक कह सकते हैं ज़बरदस्त मीटिंग हुआ था और जो है 14 कंट्री को जो है इंडिया ने सहायता किया था उसके जो अंतर्गत आता है न्यू। हाँ दोस्तों, और 2014 में जो है, हाँ दोस्तों 2014 में जो है $200 मिलियन जो है वहाँ पर सहायता राशि दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो है वो देश की पहले जो प्राइम मिनिस्टर कहो या प्रेसिडेंट कहो जो टूकी तालगी, उसके साथ जो है इंडियन की प्रेसिडेंट हाथ मिला रही है, आपको नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उस देश के साथ हमारे देश की जो गहरा संपर्क है और ज़्यादा उस देश के साथ जो है हमारी व्यापार नहीं है, क्योंकि वो देश की जनसंख्या कम है और उस देश के साथ जो है संपर्क बहुत कम है और धीरे धीरे जो है हमारी देश और उस देश के संपर्क बढ़ रही है। तो दोस्तों वो देश जो है सैटेलाइट से कैसा दिखता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा है वो देश जो है सरली से कैसे दिखता है। ये जो है आपको नज़र आ रहा है उस देश की जो है कह सकते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, आपको ध्यान से अब देखो, आपको नजर आएगा उस देश की जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस साइड में आपको नजर आएगा उस देश की राजधानी, जैसे मैं आपको बताया था आलोफी उस देश की राजधानी है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा ही और कुछ अच्छे ऐसा ही और कुछ मजेदार देश की कुछ कहानियाँ जानने के लिए तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो और जो देश के बारे में मैं आपको बताऊंगा शायद आप सोच में पड़ जाओगे ऐसा भी इस दुनिया में देश मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।